बात है, ये बताइए वर्दी पर क्या कहता, हम क्या जान रहे हैं फराड है कि इनका मालिक जब लोग का बोले, इनके घर लोग बोले कि नौकरी में, वो बोला कि नौकरी में लेफ्टिनेंट तो लोग अच्छा, घर वालों को भी धोखे में रखा ना। हाँ घर वालों को भी मान लीजिए आया था वर्दी पहन के, हाँ। तो लोग वो देखे तो वही इनके लड़का नौकरी पा गई। हाँ, तो भाई हम ही पहिर के आई वर्दी, हाँ। तो लोग पापा से पूछे के तार लड़का नौकरी पा गई। सही बात है। हाँ? और गांव के लोग कहेंगे अरे वाह देखो ये लड़का हाँ, कामयाब हो हाँ, गई, तो भाई लेकिन अब असली पोल पता चला लाई तो कामयाब नहीं, बहुत बड़ा जो है ये लोग कोई कि गांव का नाम रोशन कर नाम दे। रोशन कर दिया। हाँ? अब इस तरह जो जो रोशन किया एक फ्रॉड के तौर पे, अब तो गांव का नाम कहीं न कहीं बदनाम हो रहा है ना। अरे बदनाम हाँ? का डुबा दिया, छोड़ो। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। फ्रॉडों के बाद से एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है और अपने बातों से वो इस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों की भीड़ की जो महफिल है वो 5 मिनट के अंदर उनके लिए ताली बजाने लगती है। वैसे ये कला तो अक्सर नेताओं में देखा जाता है, लेकिन हम जहाँ मौजूद हैं जनपद कुशीनगर का सरकटिया ग्राम सभा है, रामनगर भी बोला जाता है, रामनगर के आसपास, रामनगर ही है ना। अच्छा, सरगटिया उर्फ रामनगर। और आज यहाँ के एक ऐसे फ्रॉड की बात करेंगे जो इस गांव का ही नहीं इस जिले का भी नाम खराब ही किया है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं। और गांव में जो है ये वो साबित कर दिया कि एनडीए की परीक्षा देने के बाद वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई। उसके बाद जो है यह वर्दी पहन के गांव में आके लोगों को रौब दिखाया। ये उसी उत्कर्ष पांडे का घर है। उम्र कितनी होगी भाई साहब उनकी? 18 साल का लौंडा। सोच लीजिए इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया है अपने जो है फ्रॉड कॉन्फिडेंस के वजह से। और किस तरीके से एक 18 साल का लड़का, कभी उसके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे तो कभी ब्रजेश पाठक को माला देते हुए उनका स्वागत कर रहा है, तो कभी खुद उसका स्वागत उसके गांव के लोग कर रहे हैं, उसके विद्यालय के लोग कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं। यह बात तो छोटी है, इसके आगे की बात आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मामले की जांच तब खुली जब एटीएस ने 2 दिन पूर्व में जो है पूरा पोल खोला, और जब पूरा पोल खोला तब पता चला यह व्यक्ति, यह युवा, यह लड़का, मात्र मासूम दिखने वाला लड़का, ये बहुत बड़ा कातिल है। ये उसी उत्कर्ष पांडे का घर है। इनका परिवार तो पडरौना में रहता है। अब मुझे लगता है कि घर वालों को भी धोखे में रखा। और पूरी कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है कि 2 युवक एक साथ परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद एक युवक की जो है एनडीए में जो है वो परीक्षा एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उत्कर्ष पांडे जब फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक कहानी रचता है और उस कहानी में यह रचता है कि मैं भी पास हो गया हूँ। फिर एक वर्दी खरीदता है, वर्दी खरीदने के बाद अपने गांव में आता है और उसके बाद भाई गांव के लोग सीधे साधे हैं, उनको क्या पता चलता है कि कौन क्या है। कोई भी किसी वर्दी में आएगा और ख़ास करके जब वर्दी में कोई आता है, चाहे वो फ्रॉड ही हो, तो उसके प्रति दिल में सम्मान बढ़ जाता है। यही इन गांव वालों के साथ भी हुआ, सम्मान बढ़ गया। उत्कर्ष पांडे का वर्दी देखकर लोग सम्मान करने लगा और वो उसी वर्दी का रौब दिखाकर अब लोगों को जो है लूटने भी लगा। खास करके कुशीनगर जिले के तमाम युवाओं को अपना शिकार बनाया। कुशीनगर के साथ साथ और अदर जिले के युवा को जो है नौकरी लगाने के नाम पे मार्कशीट दिया, ठगी किया और इस तरीके से जो है वर्दी का रौब दिखाता था। अलग अलग वर्दी पहन के जो है सोशल मीडिया पे फोटो डाला था। लेकिन अब जब पूरा मामला सामने आया है तो पता चला है भैया वो कोई वर्दी वाला साहब नहीं है, बल्कि एक फास्ट फूड का ठेला चलाने वाला युवक है लखनऊ में। तो वो जो है ठेला चलाता था और यहाँ गांव के भोले भाले लोग जानते थे कि ये जो है वायुसेना में जो है कर्नल है। तो इस तरीके से अपना रौब जमाता था, गांव में आता था तो गाड़ियाँ लेकर आता था, लोग स्वागत में लग भी जाते थे और लगे भी क्यों ना। सवाल वर्दी का था, क्योंकि जब वर्दी की बात आती है तो इज्जत अपने आप बढ़ जाती है और उसका जो है बहुत फ़ायदा उठाया। और अब जब एटीएस ने खुलासा किया तो पता चला कि वह जो है सीधे तरीके से युवकों को धोखे में लेकर नौकरी के नाम पर पैसा भी ले रहा था, पैसा भी ऐंठ रहा था। और जब उसका अकाउंट चेक किया गया है तो उसके अकाउंट में एक मोटा रकम मिला है। तो मुझे लगता है प्रशासन जब इस पूरे तह तक जाएगी तो बहुत बड़ा एक गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से भोले भाले लोगों को जो है यह युवक बेवकूफ़ बनाकर जो है नौकरी के नाम पे सर्टिफिकेट और बड़ी बड़ी बातें करता था और खुद फास्ट फूड का
ठेला चलाता था। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण कुमार यादव। तो उत्कर्ष पांडे को जानते हो? हाँ। तो सेना का वर्दी पहन के आता था ना, तो तुम लोग भी समझते होंगे ये तो साहब बन गया। अब असली पोल खुल गया। अब क्या है वो? अब वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया, फ्रॉड है। हाँ, तो पोल खुल गया। तो पहले तो बहुत सम्मान होगा गांव में, हाँ, और अब पता चल गया ये तो जो है खाली जो है गेम करता था। हाँ, अच्छा, तो ये उत्कर्ष पांडे का घर है। अब सोचिए किस तरीके से जो है वो फ्रॉड की। एक माता जी हैं बगलगीर हैं, इनसे हम देखिए खाली एक दो जानकारी दे दीजिए माता जी। देखिए माता जी बोल नहीं सकती हैं। एक भाई साहब इधर आइएगा, आइए। तो ये देखिए बगलगीर हैं, थोड़ा सा जानकारी इनके परिवार के लोग नहीं रहते हैं क्या यहाँ पे? एक जन आई रहा कि इनके परिवार के लोग कोई नहीं रहता है। अच्छा, ये बताइए हमको, ये जब वर्दी पहन के आया था तब तो गांव के लोगों को यकीन हो गया होगा। तो ये बताइए वर्दी पर क्या कहता, हम क्या जान रहे फराड है कि इनका मालिक जब लोग का बोले, इनके घर लोग बोले कि नौकरी में, वो बोला कि नौकरी में लेफ्टिनेंट तो लोग गाँव वाले घर वालों को भी धोखे में रखा ना? हाँ, घर वालों को भी। मान लीजिए आया था वर्दी पर के, तो लोग वो देखे तो वही इनके लड़का नौकरी पा गई। हाँ, तो भाई हम ही पहिर के आई वर्दी, हाँ। तो लोग पापा से पूछे के तार लड़का नौकरी पा गई। सही बात है। हाँ? और गांव के लोग कहेंगे अरे वाह देखो लड़का कामयाब हो हाँ, गई। तो भाई लेकिन अब असली पोल पता चला लई तो कामयाब नहीं, बहुत बड़ा जो है ये लोग कोई की गांव का नाम रोशन कर नाम दे। रोशन कर दिया। हाँ? अब इस तरह जो रोशन किया एक फ्रॉड के तौर पे, अब तो गांव का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है ना। अरे बदनाम का डुबा दिया, छोड़ो। डुबा दिया। देखिए तो गांव के लोग कितने सीधे साधे होते हैं, और देखिए किस तरीके से जो है एक 18 साल का लड़का किस तरह से पूरे इस कहानी का प्लानिंग किया। पहले वो फेल होता है, फेल होने के बाद एक कहानी बनाता है, और कहानी बनाने के बाद उसको तमाम लोग सम्मानित करते हैं और बड़े बड़े रिश्ते आते हैं उसके साथ शादी के लिए। लेकिन जब पोल खुलता है तब पता चलता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये कोई लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, कोई वायुसेना में नहीं है, बल्कि ये फास्ट फूड का एक ठेला चलाता है। फास्ट फूड का ठेले वाला किस तरह गेम कर दिया। और आज के दौर में ऐसे ही लोग सक्सेस भी हैं, फ्रॉड करके भौकाल करके जो है लोगों को दिखावा करके लूट लेते हैं, और भोले भाले लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो उत्कर्ष पांडे कुल मिला के इसी तरीके से भूमिका बनाता था और सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करता था। लोग देखते थे, लुभाते थे और उसके बाद उससे मिलने की कोशिश करते थे। कुछ लोग यह कहते होंगे कि नौकरी मिल जाए, और फिर उनसे मोटा रुपया अटता था। और उसके ऊपर जो है 4-5 धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। 419, 420 केस दर्ज किया है। एटीएस पूछताछ कर रही है। अब पूरा ये मामला का जब पर्दाफाश होगा तब पता चलेगा इस पूरे मामले में एक बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है। और देखिए कि जनपद कुशीनगर का लड़का ये किसी तिस्मार खां से कम नहीं है। किस तरीके से जो है पूरे प्लानिंग के साथ अपने क्षेत्र के लोगों को भी और अदर जिलों के लोगों को भी लूटा है। इस पूरे वीडियो पर और ऐसे फ्रॉड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको